मैं प्रकाश नारायण जिलाध्यक्ष बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ जिला इकाई गोपालगंज। आज माध्यमिक शिक्षक संघ भवन गोपालगंज में माध्यमिक शिक्षक और प्रारंभिक शिक्षक की एक संयुक्त बैठक हुई है, जिसमें यह निर्णय लिया गया है कि जो आंदोलन शिक्षक बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करने के लिए जो एक संयुक्त अभियान चला करके आंदोलन हम लोगों ने जो छेड़ा है, उसका यह चौथा चरण है। और इस चौथे चरण में जिले के तमाम मंत्री, विधायक, सांसद, विधान पार्षद, मुखिया, जिला परिषद अध्यक्ष, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, इन सबों से हम लोग डोर टू डोर जाएंगे और उनसे राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए मुख्यमंत्री के नाम एक समर्थन पत्र मांगेंगे। और हमारा यह आज के बैठक के माध्यम से यह निर्णय हुआ है कि हमारे जितने भी गोपालगंज जिले के शिक्षक हैं, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक तक के शिक्षक जितने भी हैं, प्रारंभिक शिक्षक हैं, वो ये जो बीपीएससी के माध्यम से जो परीक्षा का जो फॉर्म भरने का सिलसिला कल से जो जारी हुआ है, इसमें हम लोग जो है सो अपने आप को निश्चित रूप से अलग रखेंगे। क्योंकि यह जो परीक्षा का जो परिचालन है वह कार्यरत शिक्षकों के लिए नहीं है। किसी भी स्तर से अगर कोई हमारे शिक्षक 1,70,000 की वैकेंसी है और हमारे प्राथमिक से लेकर के उच्चतर माध्यमिक स्तर के शिक्षक जो हैं वह उनकी संख्या 4.5 लाख है। अगर हमारे सारे शिक्षक एक साथ फॉर्म भरते हैं और पास भी कर जाते हैं तो हमारे शिक्षक इस बात को भली भांति समझ सकती है कि आखिर जो 2.5 लाख शिक्षक जो बचेंगे, जो पास भी कर जाएंगे, उनका समायोजन सरकार कैसे करेगी, उनके लिए सरकार ने क्या व्यवस्था बना के रखी है। ये जो अध्यापक नियमावली 2023 है वह निश्चित रूप से एक छलावा है शिक्षकों के लिए। और मैं एक बात और जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि यह जो परीक्षा का जो वैकेंसी जो आया है उसमें 6 to 8 प्रखंड शिक्षकों के लिए कहीं कोई स्थान नहीं दिया गया है। यह एक अपूर्ण नियमावली है। इसमें हम सभी लोग आंदोलन के माध्यम से संशोधन चाहते हैं और जब तक इसमें बिहार सरकार संशोधन नहीं करती है तब तक हम लोग जो है सो आंदोलन पर डटे रहेंगे। इसके लिए हम लोग अपने तन, मन, धन सब लगा करके इस आंदोलन की आग में अपने आप को झोंक चुके हैं। हमारे बिहार के 4.5 लाख शिक्षक अपने आप को इस आंदोलन की आग में झोंक चुके हैं। जब तक हमारा बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा जो है बिहार सरकार नहीं मानती है, तब तक हम लोग आंदोलन में डटे रहेंगे। हम लोग लगभग 15 वर्षों से सभी शिक्षक बिहार में कार्यरत हैं और इस बीच में सरकार कई नियमावली लाई। सभी नियमावलियों में विभिन्न तरह का प्रावधान लाया, लेकिन एक भी प्रावधान को आज तक सरकार फॉलो नहीं किया। आप इतिहास उठाकर देखिए, भारत में कोई ऐसा नौकरी नहीं है जिसमें प्रमोशन नहीं। आज 15 वर्ष 20 वर्ष हम लोगों को नौकरी करते हो गया, लेकिन आज तक एक भी प्रमोशन किसी शिक्षक साथी को नहीं मिला। जब जब हम लोग अपने हक के लिए कुछ मांग करते हैं, अपने अधिकार का मांग करते हैं, तब तब नियमावली बदल करके छल किया जाता है। उसी कड़ी में यह 2023 अध्यापक नियमावली लाया गया है, जिसका हम लोगों ने लिखित रूप से मीडिया के माध्यम से और विभिन्न माध्यम से सरकार के पास अपना विरोध हम लोगों ने दर्ज करा दिया। लेकिन आज महीनों बीत जाने के बाद सरकार ना इस पर कोई वक्तव्य दे रही है और ना ही हमारी बातों को सुन रही है, हमारी बातों को अनसुना कर रही है और एक तानाशाहीपूर्ण रवैया अपनाते हुए फॉर्म का डेट भी निकाल दिया गया। हमसे आज तक कभी वार्ता नहीं किया गया कि आप अपनी समस्या को बताइए। ऐसी स्थिति में लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग लगातार आंदोलन को चला रहे हैं। इस क्रम में आज हम लोग समन्वय का बैठक किए हैं। आज यह निर्णय हुआ है कि जब तक इस नियमावली में हमारे लिए कोई प्रावधान नहीं हो जाता है, तब तक हम यह परीक्षा फॉर्म नहीं भरेंगे। और आज से सभी संगठन मिल करके आम जनता में जा करके और हम अपनी बातों को, अपनी समस्याओं को रखेंगे। यह समस्या सिर्फ हमारी नहीं है, यह आने वाली पीढ़ियों की भी समस्या है। इसलिए इसको जन आंदोलन बनाने के लिए हम लोग जनता का भी समर्थन लेंगे और जनता के द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि हैं उनका भी समर्थन हम लोग लिखित और मौखिक रूप से इकट्ठा करके और सरकार को यह अल्टीमेटम दे रहे हैं
आगे अगर सरकार हमारी बातों पर, हमारी मांगों पर विचार नहीं की तो आने वाले दिनों में जनता के समर्थन से बहुत बड़ा आंदोलन हम लोग खड़ा करेंगे और सरकार के नाक में दम कर देंगे और अंतिम में मजबूर हो करके, विवश होकर के हमारी बातों को मानना पड़ेगा। आज यह निर्णय हुआ है कि जब तक हमारे पूर्व के कार्यरत शिक्षकों के संबंध में नियमावली में कुछ संशोधन नहीं कर दिया जाता है, तब तक हम लोग परीक्षा फॉर्म का विरोध करेंगे, परीक्षा हम लोग नहीं भरेंगे। जिस दिन सरकार हमसे वार्ता करेगी उसके बाद से हम लोग पुनः विचार करेंगे। मैं नीलमणि शाही, परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ जिला अध्यक्ष, गोपालगंज। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माधव कुमार सिंह, जिला महामंत्री, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ। सरकार द्वारा बनाई गई नई शिक्षक नियमावली, शिक्षक बहाली नियमावली का पुरजोर विरोध करता हूं और मैं अपने शिक्षक साथियों से आह्वान करता हूं कि यह वैकेंसी हम लोगों के लिए नहीं है। जय हिंद। मैं रतिकांत शाह, जिला अध्यक्ष, बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ, गोपालगंज। साथियों, बिहार सरकार द्वारा शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2023 आया है, जिसका विरोध हम लोग कर रहे हैं और सरकार जब तक हमें उस नियमावली में बिना शर्त समायोजित नहीं कर देती है और तमाम सुविधाएं हमें उपलब्ध नहीं करा देती है, तब तक हम लोगों का आंदोलन जारी रहेगा। माध्यमिक शिक्षक संघ द्वारा संचालित आंदोलन का हम लोग पूर्णतः समर्थन करते हुए कल से हम लोग आम प्रतिनिधियों, पंचायत से लेकर, वार्ड से लेकर विधानसभा सदस्य, सांसद सदस्यों तक सबका समर्थन हासिल करेंगे और इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। जहां तक बीपीएससी फॉर्म की बात हमारे शिक्षकों के बीच चर्चा का विषय है, तो बीपीएससी द्वारा फॉर्म शिक्षक बनने के लिए लाया गया है और ऑलरेडी हम लोग शिक्षक हैं, हमें इस तरह के फॉर्म भरने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि हमको शिक्षक बनना नहीं है। हम शिक्षक के रूप में विगत 20 वर्षों से कार्यरत हैं, इससे उस फॉर्म से हमको कोई लेना देना नहीं है। जय हिंद, जय शिक्षक। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ गोपालगंज के प्रांगण में संघ भवन में आज हम लोग एक बैठक आहूत किए हैं, जिसमें विभिन्न संगठनों के जिला अध्यक्ष और जिला महामंत्री आए हुए हैं। इसमें ये आपके चैनल के माध्यम से मुझे ये कहना है कि हम लोग जो है हस्ताक्षर अभियान और जन जागरण अभियान के तहत यह जो सत्याग्रह आंदोलन है, सत्याग्रह आंदोलन के चौथे चरण में मेरा संगठन पहुंच चुका है। बिहार के तमाम 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों का मात्र एक ही मांग है, राज्यकर्मी का दर्जा। राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करने हेतु और लगभग हम लोग 1 माह से आंदोलन में अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी तक बिहार सरकार हम लोगों की मांगों के समर्थन में कभी तक विचार नहीं की है, मेरे संगठन के नेताओं को बुलाकर बात नहीं कर रही है। मैं बिहार सरकार को मैं बतलाना चाहता हूं कि ये मेरा आंदोलन जो है इस ग्रीष्मावकाश के समय भी सत्याग्रह और जनजागरण और समर्थन पत्र के माध्यम से मेरा आंदोलन जो है, अब हम लोग जो है जनप्रतिनिधियों के घर जाने का तैयारी कर चुके हैं आज के बैठक में, और हम लोग हर पंचायत में और हर पंचायत के वार्ड मुखिया, पंचायत समिति के पूर्ण सदस्य, जिला पार्षद और जिला पार्षद के साथ साथ हमारे माननीय विधायक, माननीय सांसद, मैं प्रत्येक के दरवाजे पे मेरा संगठन जाएगा और जाकर उनसे समर्थन पत्र हासिल करेगा और ग्रामीण जनता के बीच में जाकर यह बतलाने का काम करेगा, यह सरकार जो है शिक्षा के साथ जो है धोखा कर रही है, तमाम गरीब के बच्चों के पढ़ाने वाले शिक्षकों के साथ धोखा कर रही है। हम लोगों की एक मात्र ही मांग है राज्यकर्मी का दर्जा। इस राज्यकर्मी का दर्जा जो है वह जो अपनी नियमावली जो बनाई है, उस नियमावली में कहीं भी इस शिक्षकों का मान सम्मान सरकार नहीं रखी है। यह मान सम्मान जब तक वापस नहीं करती है तब तक मेरी यह लड़ाई चलती रहेगी। अभी तो हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से हो रहा है। इस लड़ाई में तमाम बिहार के जनप्रतिनिधि और जनता मिलकर पटना के धरती पर उतरेंगे 5वें चरण के आंदोलन में, और इस लड़ाई को हम लोग हासिल करेंगे, सरकार को मनवाएंगे। आगामी लोकसभा चुनाव है, उसके बाद विधानसभा चुनाव है। यदि सरकार मेरी लोकसभा चुनाव के पहले ये मेरी तमाम मांगों को नहीं मानती है तो उसको हम लोग जो है लोकसभा में उसको जो है बाहर का रास्ता दिखाने का काम पूरे बिहार का संगठन करेंगे। धन्यवाद। मैं डॉक्टर सुशील कुमार सिंह, जिला संयोजक
परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ गोपालगंज जिले के तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहनों से यह अपील करना चाहता हूं कि आप लोगों को यह पता है कि राज्य स्तर पर बिहार राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ के नेतृत्व में आंदोलन चलाया जा रहा है, जिसका हम सभी प्रारंभिक स्तर के शिक्षक संगठन भी समर्थन कर रहे हैं। और समर्थन इसलिए ज़रूरी है कि अगर सरकार द्वारा घोषित बिहार अध्यापक नियमावली 2023 की कुछ अंश को अगर संशोधित सरकार द्वारा नहीं किया जाता है तो पूर्व से जो हमारे कार्यरत नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं उनका भविष्य चौपट हो जाएगा। आप स्वयं सोचें कि हम क्यों इस फॉर्म को भरें। इस फॉर्म को भरने से आपको क्या क्या फ़ायदा है और क्या क्या हानि है, ये आपको तय करना है, क्योंकि आप जानते हैं कि सरकार ने जो अध्यापक नियमावली 2023 के तहत जो वेतनमान निर्धारित किया है वो सिर्फ 25,000 का है और वर्तमान में आप जो पा रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा आपका मूल वेतन है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप भाई बहन या हम में से कोई भी नियोजित शिक्षक भाई बहन बीपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा के नाम पर फॉर्म भरता है तो अपने पैर पर ही सिर्फ कुल्हाड़ी नहीं मारेगा, अपने आने वाली पीढ़ियों के साथ भी नाइंसाफ़ी करेगा और अपने बच्चों का भी भविष्य चौपट करेगा। आप ये जान लें कि अभी आप बेहतर स्थिति में हैं, आप अच्छे तनख्वाह पा रहे हैं, लेकिन यदि ये परीक्षा दे दिए और सौभाग्य से कहीं आप पास कर भी गए तो आपकी आर्थिक स्थिति वर्तमान से भी चौपट हो जाएगी। तो बिहार के सभी शिक्षक संगठनों ने यह तय किया है कि हम नियोजित शिक्षक इस बार फॉर्म नहीं भरेंगे और अपने हक की लड़ाई को लड़ेंगे जब तक सरकार हमें राज्यकर्मी का बिना शर्त दर्जा नहीं दे देती है, जब तक हमें नियमित शिक्षक की तरह सारे सुविधा उपलब्ध नहीं करा देती है, तब तक हमारा यह आंदोलन जारी रहेगा। और इसी क्रम में माध्यमिक शिक्षक संघ द्वारा आयोजित कार्यक्रम है कि जन प्रतिनिधियों का समर्थन गांव-गांव से लेकर जिला स्तर से लेकर राज्य स्तर तक हासिल करना। इस क्रम में कल से हमारा जो सारे संगठनों की समन्वय समिति जो बन रही है वो जिला से लेके प्रखंड से लेके पंचायत स्तर तक घूम कर सभी जनप्रतिनिधियों से समर्थन हासिल करेगी। उसका फॉर्मेट जारी कर दिया जाएगा। तब तक आप सभी शिक्षक भाई बहनों से यह अनुरोध होगा, करबद्ध प्रार्थना होगी कि अपने भविष्य के खातिर, अपने बच्चों के भविष्य के खातिर, अपने आने वाली पीढ़ियों के खातिर आप पूर्ण रूप से सरकार द्वारा घोषित परीक्षा का बहिष्कार करें और यह विश्वास रखें कि हर बार हम लोगों ने आंदोलन करके सरकार को झुकाया है, जो भी चाहा है पाया है। इस बार भी हम एकजुटता का परिचय देकर सरकार को झुकाएंगे और इस अवैध नियमावली में जो भी नियोजित शिक्षकों से संबंधित बातें हैं उसको बिना शर्त सरकार से हम मनवाएंगे, संशोधन करवाएंगे। तब तक आप सबसे करबद्ध यही प्रार्थना है कि आप फॉर्म भरकर अपना भविष्य चौपट करने वाली गलती कदापि न करें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं लालदीप नारायण राय, अध्यक्ष जिला प्राथमिक शिक्षक संघ, जिले के तमाम शिक्षकों से आग्रह करता हूं कि सरकार द्वारा जारी फरमान का विरोध स्वरूप माध्यमिक शिक्षक संघ भवन में 2 निर्णय लिया गया। एक, पूरे जिले के जनप्रतिनिधियों से समर्थन पत्र हासिल करना और अपने अगली पीढ़ियों में अपनी भलाई के लिए बीपीएससी का फॉर्म नहीं भरना, और इसको 100% सफल बनाने के लिए इसकी योजना जिला स्तर पर बनाई गई है। आप लोगों से आग्रह है कि आप बीपीएससी का फॉर्म का बहिष्कार करें और
पंचायत स्तर से लेकर जिला स्तर तक के जनप्रतिनिधियों से समर्थन पत्र हासिल करें। धन्यवाद।